डीडीसी के 280 सीटों के चुनाव जो कल हुए उसकी मतगणना के बाद रुझान जो थे, जो साफ तौर पे नतीजे थे वो सामने आ गए और इसमें सबसे कड़ी टक्कर देखी गई जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें। यहाँ पर तरनजीत सिंह टोनी जो कि पूर्व मंत्री और विधायक शाम चौधरी के खिलाफ सुचेतगढ़ से कंटेस्ट कर रहे थे। बहुत कांटे की टक्कर थी। रात को 3 बजे तक ये पूरा प्रोसेस चला है और उसके बाद डिक्लेयर हुआ कि टीएस टोनी जो हैं 11 वोटों से जीत के आए हैं। इस समय हम उनके गृह निवास में हैं और यहाँ पर तमाम उनके जो प्रशंसक हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनको बधाई देने को आ रहे हैं। और साफ तौर पर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टीएस टोनी के लिए भी है, क्योंकि वो गढ़ माना जाता था वहाँ पर। जिस तरह से पूर्व मंत्री और जिस तरह से पूरी पावर पैक रैलीज हुई वहाँ पर, बहुत अहम प्रचार भी किया गया, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन उसके बाद जिस तरह से रुझान रहा और निर्दलीय जीत के आए, और साफ तौर पे कल जिस तरह से डीडीसी के नतीजे आए हैं उसमें भी ये देखने को मिला कि निर्दलियों का साफ तौर पर जो कंपटीशन था वो बीजेपी कैंडिडेट से था। जहां घाटी में पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की सीटें ज़्यादा रही, वही जम्मू में बीजेपी रही। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ 14 में से 12 सीटें जो बीजेपी के खाते में गई हैं और बाकी जो सीटें हैं एक निर्दलीय और एक। बहुत बहुत बधाई। जब हम कल आपसे दिन में बात कर रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि रात को 3 बजे तक ये पूरा ये प्रोसेस जाएगा आपकी वोटिंग का। लास्ट टाइम तक सर किस तरह का माहौल था और कहाँ पेच फंसा हुआ था जो लास्ट इतनी देर लग गई? देखें, बीजेपी साफ सीधे सीधे हार रही थी। हालांकि मेरे काफ़ी वोट बेवजह रिजेक्ट भी कराए, तो मैंने सोचा चलो, मुझे भगवान पे विश्वास था और अपने लोगों के प्यार पे विश्वास था, अपने बुज़ुर्गों पे, अपनी बहनों पे, अपनी माताओं पे, अपने नौजवान साथियों पे जिन्होंने मेरी भरपूर मदद की थी, उनके प्यार पे भरोसा था, उनकी ताकत पे भरोसा था और उस रब पे भरोसा था कि चाहे बीजेपी के प्रत्याशी कितनी भी चालें चल लें, जीत अक्सर सच्चाई की होगी। और ये जो जीत है ये मेरे लोगों की जीत है, ये मेरी नहीं है। ये मैं इनको समर्पित करता हूँ, अपने लोगों के चरणों में समर्पित करता हूँ। ये जीत उनकी है। तरनजीत जी, जिस तरह से ये पूरा चुनाव रहा, बीजेपी का शाम चौधरी को उतारने का यही मकसद था कि वो उन्हें शायद चेयरमैन बनाना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबों पे आपने पानी फेर दिया। चाहे उन्होंने बाकी सीटें जीती हो, लेकिन उनके जो मुख्य चेहरे को हरा दिया। कितनी बड़ी अचीवमेंट समझते हैं आप इसको? देखें, ये बात ये नहीं है कि मैंने कोई वो चेयरमैन के कैंडिडेट थे, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी के वो मुख्य चेहरे थे, एक 2 बार एमएलए थे, कैबिनेट सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर थे। और देखें, इलेक्शन के चलते चलते कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई। आप अभी चलें, भोजपुर एक जगह है, वहाँ पे रातों रात लुक बिछाई, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट कुछ नहीं किया। रातों रात बोखड़ी के अंदर बड़ियाल कादियाँ से लुक बिछाने के लिए मशीनें खड़ी कर दी। हमने कंप्लेंट करी, कोई धज्जियाँ उड़ा दी, कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने उनको विशेष महाजन जी को फ़ोन किया, वो कह रहे हैं जी मैंने आगे पास ऑन कर दिया है। मैंने कहा जी आप पास ऑन करें पुलिस को ताकि मशीनरी को सीज करें, लेकिन नहीं, क्योंकि ठंड के इलाके में, ठंड के वक्त में लुक नहीं डाली जाती, सरकार बंद कर देती है ताकि वो लुक की जो पकड़ है वो नहीं हो पाती। इसलिए वो लोगों का भी नुकसान है और सरकार का भी। लेकिन इनको इस बात से कोई चिंता नहीं, इनको था कि रातों रात काम निकालो और वोट बटोरो। वो राजनीति जो है, वो जो गुंडागर्दी की राजनीति है, वो हमने ख़त्म कर दी है। वहाँ पे इलाके में ये जो जीत है, ये नफरत के ऊपर प्यार की जीत है, ये गुंडागर्दी के ऊपर शराफत की जीत है। जिस तरह से आप निर्दलीय लड़ रहे थे, लेकिन आपका जो मुकाबला था वो मुख्य चेहरे से, दिल्ली से बड़े नेता आके वहाँ पर रैलियाँ करते हैं, वहाँ पर पूरी इस तरह से कंपेन रहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं चेहरा भी था। और बीजेपी हर चुनाव, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे असेंबली के हो, चाहे पार्लियामेंट्री हो, प्रधानमंत्री का नाम ज़रूर लेती है। तो उसको उसमें किस तरह से देखते हैं कि पंच से लेके सरपंच, डीडीसी, कोई भी चुनाव वाले ये बोलेंगे ये वोट ना प्रधानमंत्री जी को जा रहा है। भाई आप मेंबर पार्लियामेंट में ये बात बोलें तो लगती है, जमती है। अब भाई कुछ अपनी भी करतूतों में आप इलेक्शन लड़ो। ये शाम चौधरी मेरे इलाके में ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, पीएचई के, इरिगेशन के और इरिगेशन के। तो हुआ क्या, पहली बार इतिहास में रणवीर कैनाल साफ नहीं हुई जब शाम चौधरी मंत्री था। पहली बार इलाके में नेकोवाल से लेके सही की सारे लिफ्ट इरिगेशन बंद पड़ा है। मंत्री कौन था? शाम चौधरी। पहली बार इलाके में सारे ट्यूबवेल मोर देन 50% बंद पड़े हैं। चलें, अभी चले, लिटमस टेस्ट करेंगे। मैं गवर्नर साहब से बोलता हूँ, आओ मेरे साथ। ये जो चीफ इंजीनियर पीएचई है, ये जो इरिगेशन के हैं, ये कैनाल वाले हैं, दे नीड इमीडिएट, इनको सस्पेंड कर देना चाहिए, टर्मिनेट देम। ये लोग जाते नहीं है मेरे इलाके में, ये बंद कमरों में बैठे हैं, हीटर लगाए हैं सर्दियों में और गर्मियों में लगाए हैं एसी,
और ये बाहर नहीं निकलते और सारे लोग इरिगेशन हमारा ठप पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वरना ये लोग नहीं सुधरेंगे। ये जोके हैं, जोके ये चिपक गई हैं सिस्टम में और ये खून चूस रही हैं। टोनी साहब, मैं आपसे ये बात जिक्र करना चाहूँगा, कंपटीशन रहा, निर्दलियों ने बहुत ज़्यादा कांटे कर टक्कर दी और कहीं ना कहीं जो कल उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि 370 के बाद जो कहीं ना कहीं लोगों ने अपना जो है रुझान दिखाया है पॉलिटिकल पार्टीज में, किस तरह वो किसको सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन निर्दलीय इतने ज़्यादा जीत के आएंगे और निर्दलियों को ये भी रहता है कि वो उसके बाद पार्टियाँ उनसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं, क्या कुछ उसको लेकर कहेंगे आप? देखें, पार्टियां को होता है कि वो जीता हुआ जो उसको अपने साथ लगाने की, लेकिन फ़िलहाल हमारा कोई ऐसा मंसूबा नहीं है किसी भी पार्टी में जाने का, ना हम जा रहे हैं। लेकिन हमारा ये है कि जो भी काउंसिल में बनती है उस काउंसिल को लेके साथ चलना है और जो जहां उनकी विचारधारा, जहां कोई ऐसा एक्शन जो मेरे लोगों के, मेरे किसानों के खिलाफ होगा, जैसे अब बीजेपी के काले कानून जो थे वो किसानों के खिलाफ थे, हमने डटकर इसका बहिष्कार किया है और लोगों में बताया और लोगों ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया, किसानों ने। और साथ ही साथ जो मेरे इलाके में जो डिस्टर्ब्ड एरिया में आता है पाकिस्तान फायरिंग की वजह से, उसमें 7 पंचायतों के ऊपर एक ब्लॉक बनना चाहिए। तो वो इन्होंने जो मौजूदा मंत्री थे, ये सिर्फ अपनी पार्टीबाजी में मस्त रहे, खाया पिया सो गए, ऐश करिए अपना और बाकी कोई काम किया नहीं तो 7 पंचायतों के ऊपर मेरे आज 4 ब्लॉक बने होते। आगे सरकार ने नौकरियां देनी है ब्लॉक वाइज, डेवलपमेंट करनी है ब्लॉक वाइज, तो मेरे इलाके का कितना नुकसान हो गया। तो नुकसान का जिम्मेदार है वो श्याम चौधरी है, वो है वहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर सिटिंग थे, वो है वहाँ के राज्यसभा मेंबर, वो लोग जिम्मेदार थे। लेकिन आप ये समझते हैं कि जो इन्होंने काम नहीं किए, इस वजह से जनता ने इनको दोबारा जो है जिता के आगे बहिष्कार किया है, खंडन किया है इनका, इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ वोट दिया है, इनकी जो ये जो है ये जो विकास के नाम का नारा लगाते हैं, और जब लोगों ने देखा कि विकास के नाम पे कुछ 2 पैसे का काम नहीं कर रहे। और देखो, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ अपने सारे साथियों के साथ कि हमने वहाँ पे राजनीति करनी है प्यार और मोहब्बत की। इलेक्शन ख़त्म, श्याम चौधरी कल भी मेरे बड़े भाई थे, आज भी बड़े भाई हैं। वहाँ पे बाजवा साहब कल भी मेरे बड़े भाई थे, आज भी मेरे बड़े भाई हैं। RS चिप कल भी मेरे बड़े भाई थे, आज भी बड़े भाई हैं। और वो जो घारू राम चौधरी हैं, वो कल भी मेरे बड़े भाई थे, आज भी बड़े भाई हैं। इलेक्शन ख़त्म हो गया, हमारा जहाँ तक अपोजिशन थी वो ख़त्म। अब हमारा ये है कि हमने सबको साथ लेके चलना है, अपना इलाके में काम विकास करना है, सबको साथ लेके चलना है, सबका काम करना है। और साफ तौर पे ये जो नतीजे आए हैं, ये कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट भी था और एक देखने का एक प्रयास था कि जो कुछ फेरबदल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में किए गए हैं, उसके बाद लोगों का किस तरह से रुझान रहा है और किस तरह से जो सियासी पार्टियां जिन्होंने BDC में बाइकआउट किया था, अब जो DDC में आई हैं, तो उसको लेकर वो क्या कुछ उन्होंने नतीजे लोगों के सामने आते हैं। साफ तौर पर कल के नतीजे चौंकाने वाले थे, लेकिन जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पर बड़े 2 उलटफेर और सबकी नज़रें थी जो सिर्फ 2 सीटों पर थी, तो सुचेतगढ़ और मड ब्लॉक। क्योंकि मड ब्लॉक में सुखनंदन चौधरी जो थे वो निर्दलीय उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे थे, बजाय अपने पार्टी के वर्कर को उम्मीदवार को सपोर्ट करने के, जो कि निर्दलीय जीता और बीजेपी का कैंडिडेट हारा। और वही सुचेतगढ़ में भी इस तरह का नतीजा देखने को मिला। रात को 3 बजे तक ये पूरी काउंटिंग चली और उसके बाद नतीजा सामने निकल कर आया कि जो TS टोनी है वो जीत गए हैं। उन्होंने 11 वोटों से श्याम चौधरी को हराया। बहुत बड़ा सेटबैक है और जो एक चेयरमैन बनाने की प्रक्रिया में श्याम चौधरी को आगे लाया जा रहा था और जिस वजह से उनको खड़ा किया गया था, उनके साफ तौर पर कहीं ना कहीं मंसूबों में पानी जो है वो फिर गया है और TS टोनी सुचेतगढ़ से जीत के सामने आया है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।